नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, जितने साथी बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने जा रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है या जो साथी फॉर्म भर दिए हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बार जो 21,000 पीछे वाला 21,397 पोस्ट पर जो आपका भर्ती था, उसमें ओबीसी एनसीएल को लेकर और ईबीसी एनसीएल को लेकर बहुत से प्रॉब्लम हुआ। तो हम आपको बताने वाले हैं कि जो 19,838 पोस्ट पर बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म आया है, उसमें ओबीसी ईबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। ठीक, आपका ओबीसी ईबीसी जो सर्टिफिकेट रहेगा वो कौन सा लेवल का रहेगा, ब्लॉक लेवल का रहेगा कि एसडीओ लेवल का रहेगा, और कब तक का चलेगा, यानी कौन से डेट का आप सर्टिफिकेट बनाए हैं तो वो चलेगा। और ओबीसी एनसीएल ईबीसी एनसीएल बनाने का प्रोसेस यानी तेजी में कैसे बनवा सकते हैं, मात्र 8 से 10 दिन में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल में सफलता आपको इसी चैनल से मिलेगी। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और चीज ध्यान दीजिए कि आज आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक के तरफ से। एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है, यानी कि लास्ट दिन है, आपका लास्ट डे है। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो जो आपको 699 रुपया और 349 रुपया में मिलता था, वो केवल आज के लिए आपको 307 रुपया में मात्र मिल सकता है। जिसके लिए आपको और 12% अगर डिस्काउंट चाहते हैं तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं। TOBB अगर कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको और 12% इसमें डिस्काउंट मिलेगा। ये टेक्स्ट बुक जो पास प्रो है, मॉक टेस्ट के लिए अभी भारत के सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट में से एक है। इसमें आपको किसी भी एग्जाम, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, एलपी हो गया, दरोगा हो गया, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और आज ही खरीद लीजिए। 307 रुपया का ऑफर चल रहा है, नहीं तो कल से इसका रेट बढ़ जाएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां से जाकर ऐप को डाउनलोड करके खरीद सकते हैं। चलिए अब हम देखिए कि बिहार पुलिस के लिए ईबीसी ओबीसी डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाना है। ओबीसी डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाना है ये हम आपको बता रहे चल रहे हैं। पहले इसको देखिए, आपको क्या करना है। देखिए, सेंट्रल लेवल पर केवल ओबीसी होता है, लेकिन बिहार में इसको दो भागों में बांटा गया है, एक ओबीसी एक ईबीसी। ओबीसी का पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ठीक, इसको 12% रिजर्वेशन मिलता है, इन लोगों को 18% रिजर्वेशन दिया जाता है। अब देखिए, दोनों आदमी का जो एनसीएल बनाने का प्रोसेस है वो आपका सेम है। एनसीएल का अर्थ होता है नॉन क्रीमी लेयर, और नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं उन्हीं साथी को रिजर्वेशन दिया जाता है। नॉन क्रीमी लेयर में कौन लोग आते हैं? जिनका इनकम, जो आय सर्टिफिकेट है 8 लाख से कम है, वो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है मेरा भाई? दोनों को बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, किसको? दोनों को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। क्या चीज? आय प्रमाण पत्र करंट का बनवाना अनिवार्य है। ठीक, अगर आपका पुराना जाति है, निवास है, तो भी चल सकता है, लेकिन जब आप आय बनवाने जाइएगा तो उसी मेहनत में ही आपका निवास भी बन जाएगा साथ में, ठीक, और जाति भी बन जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक, इनकम, रेसिडेंशियल और कास्ट सर्टिफिकेट तीनों बना लीजिएगा। तीनों का क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के अंतर्गत आप ओबीसी में आते होंगे तो ओबीसी डाल दीजिएगा, ईबीसी में आते हैं तो ईबीसी में डाल दीजिएगा। आपको इसको बनने का 10 दिन का समय दिया जाता है कि 10 दिन में आपका बन जाएगा। ऑनलाइन बनता है, लेकिन आपको क्या करना है, इसका रिसीविंग निकलवा कर आपको लेकर चल जाना है ब्लॉक पर और बोलना है, रिक्वेस्ट करना है कि सर हमको फॉर्म भरना है, समय कम है, इसको किसी तरह से रिलीज कर लीजिए। या दूसरा प्रोसेस आप जान रहे हैं, कुछ इधर उधर कीजिएगा तो आपको एक या दो दिन में ये बन जाएगा। ये बनने के बाद आप क्या कीजिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि बिहार सरकार, किसका? बिहार सरकार, ठीक, दो ओबीसी एनसीएल बनता है, एक बिहार सरकार एक भारत सरकार। तो आपको बिहार सरकार का अगर ओबीसी है तो ओबीसी, ईबीसी है तो ईबीसी का एनसीएल अप्लाई कर देना है। क्या चीज?
एनसीएल। ये बनने के बाद आय ध्यान रखना है 8 लाख से कम का होना चाहिए। बिहार सरकार का अप्लाई करवाइएगा। ओबीसी है तो ओबीसी, ईबीसी से आते हैं तो ईबीसी, एनसीएल का अप्लाई करवाकर फिर आपको कहाँ चल जाना है और किस लेवल का अप्लाई कराना है, ब्लॉक लेवल का। ठीक, आपको ब्लॉक लेवल का अप्लाई कराकर बनवा लेना है। हर हाल में आपका फिर ये रिसीविंग लेकर जाकर कोशिश ये करना है कि आपको 2-4-5 दिन में बन जाता है, फिर वहां जाकर रिक्वेस्ट कीजिएगा, कुछ इधर उधर कीजिएगा तो ये आपका बन जाएगा। ये पूरा बनाने में ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा तो आपका 8 से 10 दिन में बन जाएगा। इसको अप्लाई करना है, अगले दिन लेकर ब्लॉक पर पहुंच जाना है, या कोई दलाल है तो उसके थ्रू बनवा लेना है। दूसरा, इसको अप्लाई करना है, आपको डायरेक्ट ले जाकर रिक्वेस्ट करना है, आपका ये बन जाएगा। तो आप समझ चुके कि ओबीसी एनसीएल बस इतना ही, ब्लॉक लेवल का ही चलेगा, आपको एसडीओ लेवल पर नहीं जाना है, अनुमंडल में नहीं जाना है। तो आपका ये कौन सा लेवल का लगता है, इसमें ब्लॉक लेवल का लगता है। अब है कि डेट कब से कब तक का लगता है, तो आपका जो एनसीएल है 18/4/2025 से पहले का होना चाहिए। यानी कि 18/4/2025 से पहले का अर्थ हो गया कि 18/4/2024 से लेकर 18/4/2025 के बीच का होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसके बीच का अगर आप नहीं है तो इस प्रोसेस के थ्रू आप अपना हर हाल में बनवा लीजिए, नहीं तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और कोई भी भाई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आज के लिए